आज यह तुम अपनी दशा देख रहे हो, अपनी दशा देख रहे हो, हार गए, धरती पर पड़े हो। रावण मुस्कुरा कर बोला, लक्ष्मण भैया, श्री लक्ष्मण जी, आप भी यह बात नहीं समझोगे, मैं जीत गया हूं। जीत गए हो? अकड़ नहीं गई, धरती में पड़े हो, मरने वाले हो, फिर भी हार नहीं मान। रावण बोला, मैं जरूर मान लेता अगर हार गया होता। जो धरती पर पड़ा है लक्ष्मण जी, वो जीत गया है, तो हार कौन? बोले जो खड़े हैं धनुष मान लिए वो हार गए। राम जी हार गए, मैं जीत गया। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा। राम जी बोले, इसकी बात समझ रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात आप ही समझ सकते हो। भगवान ने कहा, स्पष्ट कर दो रावण, ताकि सब समझ लें। रावण बोला, तब जब आप स्वीकार करने के मैं हार गया। राम जी ने कहा, मैं तो स्वीकार कर ही रहा हूं, वो सिद्ध कर दो। रावण ने कहा कि जब तक जीवित रहा, जब तक जीवित रहा, लंका में आने ना दिया तुम्हारे। मैं जब तक जीवित रहा लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, जब तक जीवित रहा लंका में आने ना दिया तुम्हारे को। और देखो तुम खड़े देखते हो, मैं जाता धाम तुम्हारे को। मैंने अपने धाम में तो आपको नहीं आने दिया जब तक जीवित। और आप खड़े खड़े देख रहे हैं, मैं आपके ही धाम को जा रहा हूं, अगर रोक सको तो रोको। भगवान ने कहा कि रावण ठीक कहते हो, मैं हार गया। मम देखत मोरे नगर गयो न लखन कुमार, और तू देखत तू जात पुर कहत प्रचार प्रचार। रावण का अपना मार्ग है। अच्छा, लोगों को लगता है कि रावण को धाम में भेज दिया भगवान, धाम में तो भेज दिया, लेकिन तासु तेज समान प्रभु आनंद भगवान ने अपने में लीन कर लिया, अपने में लीन कर लिया। आहा। और मुझे लगता है कि रावण जिसने पता नहीं लगने दिया जिंदगी भर कि मैं आपका प्रेमी, रावण जिसने कभी राम जी का नाम नहीं लिया, कभी राम जी के नाम पर आंसू नहीं बहाए, इतना छिपा रहा। ऐ आंसू न आए मेरे दिल की बात लब पर, लड़के हो तुम कहीं मत अफसाए राज कहना। कभी नहीं कहा, लेकिन रीझत राम ज्ञान जन जी की। और जैसे कोई किसी पड़े हुए को उठाकर हृदय से लगा ले, इसी तरह भगवान ने रावण को अपने में लीन कर लिया, अपने से मिला लिया। उठ गया पर्दा दुई का। अभी स्टेज प्रोग्राम तो हो गया, अब पर्दे के पीछे का दृश्य है। उठ गया पर्दा दुई का, दरमियां से देख ले, अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर है। भगवान ने अपने में लीन कर लिया। रावण भी प्रेमी है, कुंभकर्ण भी प्रेमी है। और मुझे तो लगता है कि भगवान अगर शबरी माता के प्रेम से वन में आए, केवल के प्रेम से वन में आए, भरत जी के प्रेम से अयोध्या लौट कर आए, तो रावण के छिपे हुए प्रेम से भगवान लंका में आए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, नहीं तो और कोई बुला ही नहीं सकता। भगवान का वहां पहुंचना ही यह सिद्ध करता है, वहां प्रेम है तभी प्रभु है। जहां प्रेम वहीं प्रभु। लेकिन कभी कभी यह प्रेम समझ में नहीं आता। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। दो महापुरुष, नाम मैं नहीं ले रहा हूं। अब एक बड़े पूज्य और दूसरे उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले देवी उच्च कोटि के साधक। उन पूज्य महापुरुष को हंसी आ गई इसी बात। अब हंसी है, भाग्यशालियों को आती है, किसी किसी को तो हंसी भी नहीं आती। कितनी भी हंसी, कई कुछ लोग मन कैसे हंसते, ज्यादा से ज्यादा हंसी के उनका बस चले तो लिख दे कृपया गंभीरता पूर्वक हंसी।
हंसी चली। अच्छा, स्वाभाविक हंसी चली गई। और मुझे तो लगता है कि जब आज ये दशा है, आज हंसी सिखाई जाए। सवेरे सवेरे जब योगा करने के लिए लोग इकट्ठे होते और सब आसन में एक जगह देख रहा तो मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने शुरू किया हा 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 हा। अरे हमका जी क्या हुआ? बोले हंसी का अभ्यास कर रहे हैं, भूल गए कि हंसी कैसे। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हंसी किसी किसी भाग्यशाली पर, अब उनको आ गई हंसी और बड़े फूल नहीं रहेगा। वो इतनी जोर की, अच्छा हंसी आना तो बुरा नहीं था, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। अब उनकी हंसी रुके ही नहीं। अब बोलो हंसी भी मार डाल सकती है अगर न रुके तो। अब रुके ही नहीं। अब और लोग घबराए और उनकी सांस ऊपर नीचे। वो जो साधक खड़े थे पास में, उन्होंने देखा ये तो जाते हैं, हंसी रुक नहीं है, जाते हैं। उनको और कोई उपाय नहीं सूझा कैसे रोके, कैसे हंसी को कैसे रोके। अच्छा खूब का भागो मत, तब और आती है। तो उन्होंने एक ही काम किया, जबकि उनके पूज्य थे वहां पर, वो हंसते जाए, नहीं रुकी हंसी तो उन्होंने एक तमाचा दिया। और ये तमाचा लगा, इतने बड़े को तमाचा मारने को लगा तो चुप, सब चुप। और जब सब चुप हुए, जिन्होंने तमाचा मारा था उन्होंने चरणों में सिर रख दिया, महाराज क्षमा करो, अब आप बच गए, अब कोई बात नहीं। आप देखो तो क्या तमाचे में प्रेम नहीं है? लेकिन जिनको तमाचा दिखेगा वे प्रेम नहीं समझ पाए। प्रेम क्रिया देखकर नहीं समझा जा सकता, प्रेम तो भाव देखकर समझा जा सकता। आप क्या समझते हैं? जो भगवान की स्तुति करे, श्री रामचंद्र कृपालु भजो नारायण भव वैदारण, वही प्रेमी है। मैं तो आपको कहता हूँ मिथिला के लोग तो गाली देकर भी प्रेमी है, भगवान को गाली देते। ब्रज के लोग भगवान श्री कृष्ण को गाली देते। अरे भाई, स्तुति करके भी जरूरी नहीं कि कोई प्रेमी हो, नियम निभाकर भी जरूरी नहीं कोई प्रेमी हो, पर रिश्ता ऐसा हो तो गाली देकर भी व्यक्ति प्रेमी बना रहता है। तो आप ऐसे समझिए कि यह भगवान की लीला है और लीला में अलग अलग तरह का अभिनय मिला है, पर जिन्होंने ऐसा अभिनय निभाया है ये तो भगवान की लीला की पूर्ति में सहायक हैं, पर भीतर अगर झांक कर देखो तो वो भी भगवान के भक्त हैं और उन भक्तों के लिए भी भगवान आते हैं। विभीषण जी के लिए तो आए, यह तो प्रकट है, लेकिन अगर अंतर्मुखी दृष्टि से देखें तो रावण के लिए भी आए, कुंभकर्ण के लिए भी आए। और सीता माता ने सोचा कि देखो जहाँ फूलों भरा रास्ता है वहाँ तो हर कोई आगे बढ़ता है, पर कांटों के मार्ग पर तो सीता जी ने सोचा संतों के नगर में राम जी आगे आगे जाएं, पर असंतों के कल्याण के लिए तो मैं आगे आगे जाऊं, ताकि प्रभु पीछे से आकर कल्याण करें। भगवान इन राक्षसों पर विजय पाते हैं। विभीषण जी का राज्य हुआ। विभीषण जी राज्य पद पर बैठे, राम जी तो राम जी है। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु कुछ दिन विश्राम करें। अरे और तो और रावण की पत्नी मंदोदरी तक नहीं समझ सकती। जब रावण मर गया उसके बाद मंदोदरी आती राम जी, सोचती है कि मेरे पति ने इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, मैं इनकी शरण में जाऊंगी, सुना है राम जी शीलवान है तो मेरी उपेक्षा तो करेंगे।
अगर अपशब्द न करें तो उदासीन तो रहेंगे ही, लेकिन रावण तो उनका शत्रु रहा है, लोगों को लगता है। लेकिन राम जी कैसे हैं? डोली में बैठकर मंदोदरी आ रही है, पर्दे पड़े हुए हैं, भीतर ही भीतर ये सब बातें सोचती आ रही है। राम जी के पास बैठे हैं विभीषण जी। विभीषण जी से प्रभु ने पूछा ये डोली किसकी? विभीषण जी ने कहा कि लगता है कि लंका की महारानी मंदोदरी आ रही है। राम जी उठकर खड़े हो, जैसे ही डोली रखी, पर्दा हटा और मंदोदरी ने जो दृश्य देखा, राजीव लोचन श्री राम जी हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े थे और मंदोदरी को देखकर बोले, मैं माता मंदोदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और जब मंदोदरी के चरणों में प्रणाम की बात कही तो मंदोदरी तो रोने लगी और रोते रोते यही बोली, धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य, राम तुम्हारे पिता धन्य, राम तुम्हारी नगरी धन्य। विभीषण जी को राज्य सिंहासन पर बिठाया, वानरों को अमृत वर्षा करा के दिलाया। राक्षस तो मुक्त हो ही गए थे। और जब अमृत बरसने लगा तो कई लोग घबराए, महाराज इन पर न बरसवाओ अमृत राक्षसों पे। क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से तुम्हारे यहाँ फिर पैदा हो गए। भगवान ने कहा ये जन्म नहीं लेंगे। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव मन। राम जी से विभीषण जी ने कहा कुछ दिन रुक जाओ। राम जी बोले, तोर कोश ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनता, पर भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझा। अयोध्या जाना था, ठीक, मैं भी चलूं। विमान तैयार हुआ, पुष्पक विमान में जब श्री सीताराम जी विराजमान हुए और सभी कुछ प्रमुख बंदर यही ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या आए, श्री राम राज्य हुआ।
पर लिखा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। अब तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते, राम जी के राजपद पर बैठते शोक गए, मिटे नहीं, गए फिर आए, गया हुआ तो आएंगे। केवल एक बात कहेगी, हाँ बहुत अच्छा, बात तो बड़ी अजीब है, इनसे इसलिए इशारा कर रहा हूं, प्रकाश होने पर दिखता नहीं है। कुछ लोग होते जिन्हें प्रकाश में नहीं दिखता। चलो वही समझ लें, लेकिन प्रकाश न करें तो ठीक है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अब थोड़ी एक ऐसे प्रसंग की चर्चा कर रहा हूं जिसमें तो बाजी बंद हो ही जाती है। भगवान श्री राम जी ने एक अद्भुत कार्य किया है जो किसी ने नहीं किया। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, केवल वो पद सुना देता हूं। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है, बाद में भी बादशाह है, बेगम, रानी नृप हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम है। लेकिन मुझे आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला, आपको मिले तो बता देना, कभी मिले तब बता दो। हमेशा एक ही बात रही, अनेक राजा रानी हुए, लेकिन रानी रहे महल भी, राजा दरबार करें, रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। लेकिन सीता को संग लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है। राम जी श्री सीता जी को साथ में, यह नारी सम्मान का उदात्त आदर्श श्री राम जी के अतिरिक्त कहाँ मिलेगा। और हमारा ध्यान इधर नहीं जा रहा, दूसरी तरफ जाता है। राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, अलग कर दिया। देखो पहली बात तो मैं आपसे कहूं, वे अलग हो नहीं सकते। सीता जी लंका में भी गई तो गई और रह गई एक साथ। तुम पावकमा करो निवास, और अयोध्या से भी गई हुई लगती है नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। लेकिन आप कहेंगे कि राम जी प्रेम पराधीन है, तो ये कैसा प्रेम है जो सीता जी को वन भेज दिया। सावधानी से और श्रद्धा से आप सुन रहे हैं। आप ऐसे सोचो, क्या यह प्रेम है? सीता जी को वन भेज देना, त्याग कर देना, ये प्रेम है? मैं कहता हूं यह प्रेम ही नहीं, परम प्रेम। अद्भुत उदाहरण है प्रेम का, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। केवल सोचने का ढंग थोड़ा बदलना। चलो मैं उसके पहले आपको सावधान करने के लिए एक बात कह दूं। एक आदमी हमें कविता सुना रहा था और बड़ी विचित्र कविता थी, आप भी सुन रहे हो, याद कर लेना, पर अमल जरा सोच समझ के करना। कविता क्या है? मीन मरे गहरे जल में, मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल बाहर आए। मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल बाहर आए। और पाप करे तो तरे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। बोलो, ये हो सकता है?
और इसी में उत्तर भी है उसका। अच्छा देखो कितनी गलत लग रही है आपको ये बात, लग रही बात। मैं आपसे कहता हूं बात बिल्कुल गलत नहीं है, पढ़ने का ढंग गलत है। मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल बाहर आए। और पाप करे तो करे तुलसी, कबहू न करे हरि के गुण गाए। है बात गलत, और हम कुछ नहीं बदलेंगे। अभी हाल आपको ये बात सही लगेगी, अभी हाल, और एक अक्षर भी नहीं बदलेंगे, शब्द तो जाने दो। अब सुन लो जरा, अभी हम कह रहे हैं मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल बाहर आए। अब हम इसको ऐसे कहें, मीन मरे गहरे जल में, कबहू न मरे जल बाहर आए। और पाप करे तो करे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाए। तो बोलो उसी में उत्तर है कि नहीं? तो श्री सीता जी के त्याग की घटना को आप जिस दृष्टि से देखते हैं, वो घटना को पढ़ने का ढंग गलत है। कैसे? एक सज्जन ने मुझसे बड़ी आपत्ति की, व्यक्तिगत बात। आप राम जी का नाम लेते, राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, सीता जी का त्याग कर दिया। तो हमने कहा गलत किया कि नहीं? बोले हाँ गलत किया, मानते हैं। हमारी बात सुन लो। अब आप इस घटना को थोड़ा दूसरे ढंग से देखिए। अगर राम जी सीता जी का त्याग न करते इस मिथ्या लोकापवाद के बाद